जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर आज अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया। प्रशासन के कड़े बंदोबस्त के बीच में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही आस्था के अलग अलग रंग दिखाई दिए। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संतों ने स्नान किया। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया और उसके बाद सभी अखाड़ों ने बारी बारी से स्नान कर आस्था में डुबकी लगाई। अमृत स्नान के मौके पर सुबह से सीएम योगी पल पल की अपडेट के लिए खुद मॉनिटरिंग करते दिखे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। आज अमृत स्नान के मौके पर करीब 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम दिखाई दिए तो मेला क्षेत्र में साफ सफाई का भी बखूबी ख्याल रखा गया। तो आस्था का यह महाकुंभ आज लगभग 2,70,00,000 के आसपास जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे। अमृत स्नान पर स्वच्छता का खास प्रबंध किया गया था, लेकिन इन सब के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको बता दें कि सुबह से लगातार खुद मॉनिटर किया जा रहा था और बारी बारी से अखाड़ों ने आकर स्नान किया, साधु संतों ने स्नान किया, आम जनता बड़ी संख्या में पहुंची थी। ट्रैफिक नियम हो, चाहे यहाँ पर स्वच्छता की बात हो, चाहे सिक्योरिटी का मसला हो, पिछली बार जो गलतियां हुई थी वो इस बार फिलहाल किसी भी तरीके से दोहराई ना जाए, इस बात को लेकर खास दिशा निर्देश थे। घाटों की स्वच्छता के लिए 15,000 सफाई मित्र तैनात किए गए थे। 2500 से अधिक गंगा सेवा दूत लगातार यहां पर काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। जो लोग किनारे जाते हैं उनको सही सलामत स्नान करके वहां से बाहर निकालने की जिम्मेदारी होती है। तो बसंत पंचमी के मौके पर यह आखिरी अमृत स्नान था और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं, साधु संतों का जमावड़ा यहां पर लगा और सुबह से एक एक करके यहां पर सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा, उसके बाद जूना अखाड़ा, उसके बाद बारी बारी से सारे अखाड़े पहुंचे और सभी ने आस्था की डुबकी लगाई। आज बेहद विहंगम दृश्य था, लेकिन खुद सरकार की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा था, सीएम की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा था और जो व्यवस्था थी उसको दुरुस्त हर कीमत पर रहनी चाहिए, इस बात को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसीलिए चाहे साधु संतों का रास्ता हो, चाहे आम जनता का रास्ता हो, सभी को पहले से व्यवस्थित किया गया था और आज सकुशल ये अमृत स्नान संपन्न हुआ है। अखाड़ों के लिए भी है, उनके लिए भी उतना ही ऐतिहासिक। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं कैसे आस्था का यहाँ सैलाब उमड़ता हुआ आज भी दिखाई दिया है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी, लोग जो आ रहे थे वो तारीफ कर रहे थे। अलग अलग रंग आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। बताया जा रहा है कि 30 देशों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पीपा पुल से जो साधु संत आ रहे थे, ये सुबह की भोर की तस्वीरें हैं। उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए, कितना विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा था। इन सब के अलावा जब अखाड़े आ रहे थे उस दौरान आगे नागांव की टोली चल रही है, पीछे जो तमाम साधु महात्मा धर्मात्मा थे, जो महामंडलेश्वर थे, वो सभी साथ में रथों पर सवार होकर वहां से निकले। इन सब के अलावा तस्वीरें एक देखिए, काफी ऊंचाई से ली गई ये तस्वीरें। ऐसा लग रहा है कि लोगों का रेला यहां पर इस मेले में है और दूर दूर से जो भक्त यहां पर आए थे, चाहे वो संगम में स्नान कर रहे थे, चाहे रास्ते में आ जा रहे थे, वो तस्वीरें वाकई में अलौकिक दिख रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एरियल व्यू, और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब स्नान किया जा रहा था बाकायदा घाटों पर। इन सब के अलावा जो सिक्योरिटी प्रबंध यहाँ पर किया गया था, सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, आप देख सकते हैं RAF के जवान, पुलिस के जवान, इसके अलावा यहाँ पर और दूसरे जो फोर्सेस हमारी हैं उनको तैनात किया गया था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आज सब कुछ व्यवस्थित था और पूरे दिन भर सारी जो तस्वीरें सामने आई वो मनमोहक थी और भव्य तरीके से यहाँ पर दिव्यता दिखाई दी महाकुंभ की। इन सब के अलावा जो अमृत स्नान था वो भी सकुशल आज संपन्न हुआ। 4 तस्वीर आप देख सकते हैं आज पूरे दिन भर की, ये बसंत पंचमी के मौके की तस्वीरें हैं और ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि आस्था की डुबकी आज जो श्रद्धालुओं ने लगाई है, जो साधु संतों ने लगाई है, आज कितनी भव्य, दिव्य और नव्य ये थी। 4 तस्वीरें आपके सामने पूरी महाकुंभ की आज दिन भर की जो एक्टिविटी थी, दिन भर जो हलचल थी उसको दिखाती हैं।
सरकार की तरफ से खुद व्यवस्था संभाली गई, मॉनिटर किया जा रहा था सीएम की तरफ से। इसके अलावा जो अतिरिक्त फोर्सेज हैं उनको भी तैनात किया गया था। आरएफ की टुकड़ी हर तरफ आपको दिखाई दी जाएगी, महाकुंभ क्षेत्र में जाएंगे। और ये 3 तस्वीरें भी जो साथ में आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि सुबह भोर से लेकर रात अभी तक जो यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, उसमें तमाम जो लोग आ रहे थे सभी गंगा में स्नान करके, संगम में स्नान करके महापुण्य की प्राप्ति कर रहे थे। तो वसंत पंचमी के मौके पर आखिरी अमृत स्नान पूरा हो चुका है। लाइव टाइम्स की टीम ने आपको महाकुंभ से जुड़ी पल पल की अपडेट जानकारियां पहुंचाई और इस वक्त भी हमारी टीम महाकुंभ में मौजूद है, डटी हुई है। त्रिवेणी तट पर संगम नोस का रात के वक्त का विहंगम दृश्य आपको दिखाते हैं, जहां लाइव टाइम्स के साथ बातचीत में महिलाएं गीत गाकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। संगम नोज का विहंगम दृश्य। जी हाँ, हम इस वक्त त्रिवेणी के मुहाने पर खड़े हैं और गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, यानी तीनों के संगम पर जो आस्था की डुबकी लगाई जा रही है देर रात, वो इस महाकुंभ के महत्वता को बताती है। रात हो चुकी है, रात ढल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बसंत पंचमी का महाकुंभ और लोग सुबह से रात तक गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आपको तस्वीर संदीप अगर दिखाएं तो देखिए कैसे अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं गंगा में। और ये जो तस्वीर है ना, ये बहुत खास तस्वीर है। ये तस्वीर है, यहाँ महिलाएं जो हैं वो गीत भी गा रही हैं और देखिए तस्वीर में महिलाएं जो हैं वो गीत भी गा रही हैं। बाबा का गीत है। अच्छा। ये है खूबसूरती। रात का वक्त है, त्रिवेणी संगम का किनारा है और महाकुंभ का नज़ारा है। महिलाएं गीत गा रही हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। रात में स्नान करने आए हैं आप लोग? कैसा लग रहा है? मैं बैंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर से आए? बैंगलोर। स्नान किया? किया और नहीं किया, अभी किया, दोनों समय किया। सुबह रात लोग स्नान कर रहे हैं और ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज में संगम के किनारे की तस्वीर है। स्नान करने आए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साधन है। और हम तो महादेव के बाद बोलते हैं योगी जी की जय। अच्छा, योगी जी की जय। महादेव, बहुत अच्छा अरेंजमेंट लोग कह रहे हैं। अरेंजमेंट बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हो? सागर जिला। हाँ, सागर जिला। स्नान किया? जी, स्नान हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक संदीप दिखाएं, पूरी तरह जैसे रात के वक्त लग रहा है कि ये दिन का नजारा। आप देखिए किस तरह से चकाचौंध रोशनी है। यहाँ लोग त्रिपुंड लगवा रहे हैं। क्या बाबा, त्रिपुंड लगा रहे हैं? हाँ सर। हर हर महादेव। स्नान किया? हाँ जी, बस अभी से लोग त्रिपुंड लगवाते हैं, बाबा का नाम लिखवाते हैं, राम राम लिखवाते हैं, त्रिशूल का निशान बनवाते हैं और ये किस लाइन नहीं मारा यार, गंगा घाट से जाते हैं और ये खूबसूरती होती है। इस तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त त्रिवेणी संगम से। ये बहुत ही पवित्र जगह, महाकुंभ का अवसर है, गंगा में अमृत स्नान का दिन है और इस दिन सुबह से रात तक यहाँ जो मेला लगा रहा, मेरी पूरी टीम जो न्यूज़ लाइव टाइम्स की टीम थी पूरी तरह से सुबह से रात तक यहाँ पर डटी रही। लोगों की तस्वीर, अखाड़ों की तस्वीर, भक्तों की तस्वीर, श्रद्धालुओं की तस्वीर, गंगा जमुना सरस्वती के संगम की तस्वीर आप तक हम पहुँचाते रहे और कोशिश ये रही कि शाही स्नान की, अमृत स्नान की हर तस्वीर को पहुँचाए। इसलिए सुबह से रात तक हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। आगे भी महाकुंभ पर हमारी ऐसी ही कवरेज जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं रजनीश सिन्हा, प्रयागराज। महाकुंभ में न सिर्फ श्रद्धालु सरकार के इंतजामों से संतुष्ट हैं, बल्कि जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर साध्वी करुणा गिरी महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की व्यवस्थाओं से काफी खुश दिखाई दी। लाइव टाइम्स संवाददाता राजीव ओझा से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाकुंभ के जरिए सनातन धर्म के प्रति आस्था और ज्यादा गहरी हो रही है। यहाँ देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के अलावा दुनिया के कई देशों के लोग भी महाकुंभ में दिखाई दे रहे। साध्वी करुणा गिरी ने फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। हमारे साथ हैं जूना अखाड़ा हरिद्वार के वरिष्ठ महामंडलेश्वर साध्वी करुणा गिरी जी महाराज। आप महाकुंभ में एक प्रवास कर रही हैं और आज आपने बसंत पंचमी पर महाकुंभ में स्नान भी किया है। हम आपसे आपके अनुभव के बारे में जानेंगे और कुछ सनातन धर्म पर बातचीत करेंगे। आज आपने महाकुंभ में स्नान किया, कैसा लगा? स्नान करके बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई।
ऐसी प्रसन्नता हुई कि पूरे कुंभ मेले में आने के बाद आज थकान उतर गई। व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट नहीं? आज की व्यवस्थाओं से 101% हम संतुष्ट हैं। जो महाकुंभ में ऐसे आयोजन होते हैं, इसका सनातन धर्म के विकास में, उत्थान में कितना बड़ा योगदान आप मानती है? सनातन धर्म के विकास में ये महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो अनेक संस्कृतियों को, अनेक देशों को, अनेक व्यक्तियों को, अनेक संस्कारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एकत्रित कर देता है। सनातन धर्म की एकता, सनातन धर्म के अनेक अनेक एंगल से देखे गए भाषाओं में, संस्थानों में, अनेक अनेक संस्कारों में, अनेक अनेक स्टेट के लोग यहाँ आकर के एकता के मंच पर एकत्रित होकर अपने अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम लोग कुछ देर बाहर जब बैठते हैं, कोई लोग कहते हैं हम तेलंगाना से आए, कोई कहते हैं कर्नाटक से आए, कोई कहते हैं एमपी से आए, कोई कहते हैं गुजरात से आए, कोई कहते हैं हम महाकाल की पावन धरती मध्य प्रदेश से आए, कोई कहते हैं महाराष्ट्र से आए, कोई कहते हैं J&K से आए, अभी कोई लोग आए कहते हैं हम लंका से आए, कोई कहते हैं युगांडा से आए, कोई कहते हैं बॉम्बे से आए, और सब लोग आते कहते हैं जय जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। और सभी की इच्छा होती है हम काशी जी दर्शन करने जाएं, भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएं। यही सनातन धर्म के प्रचार का एक मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है जो आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरे और आखिरी अमृत स्नान के मौके पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। संगम में डुबकी लगाने के साथ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में योगी सरकार के कामों की खूब तारीफ की है। फर्स्ट बार आए हैं महाकुंभ का मेले में, लेकिन हमारे को बहुत अच्छा लगा। आए तो रास्तों में कुछ लगा कि हिंदुत्व की सरकार है। ऐसा कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा काम योगी सरकार के अलावा और कोई कर सकता है। यह महाकुंभ पर्व है, हर साल 12 वर्ष में आता है, मगर इस साल 144 वर्ष में आया है। इसका महापर्व का सबको भागीदारी होना चाहिए और 144 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 44 से 50 करोड़ जनसंख्या यहाँ कुंभ स्नान करने आए हैं। कुंभ आगे बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है और प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को यात्रियों की सेवा में तत्पर है। यहाँ की प्रशासन की सहायता मेरे को बहुत ही पसंद आई। हर जगह पर पुलिस वाले, CRPF से लगा के टोटली प्रशासन की व्यवस्था मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो वसंत पंचमी के मौके पर लाइव टाइम्स ने आप तक सनातन और संस्कृति के रंग की तस्वीरें पहुंचाई और दिखाया कि महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं में किस तरीके से उत्साह है। आज स्नान के मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने बातचीत की। महाकुंभ में हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं इस समय जो संगम में स्नान करके लौट रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान का इनका कैसा अनुभव रहा और उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी बताइए। महाकुंभ में स्नान करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन लोग बाग इस जो रूल्स बना रखे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर इसको फॉलो करें तो अभी जो ये क्या बोलते हैं ये घटना हुई थी तो ये घटना नहीं होती। अगर सब लोग इस चीज को फॉलो करके चलेंगे तो पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू। आज की व्यवस्था अच्छी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी प्रशासन की। बहुत अच्छी व्यवस्था थी आज की। कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई भी कुछ नहीं था और आराम से हमने स्नान करे थे। कुछ भी परेशानी नहीं आई, बच्चे साथ में थे हमारे, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। कितना पैदल चलना पड़ा आप लोगों को? पैदल तो चलना है 1 किलोमीटर भी। 500 मीटर हम लोग कुंभ में आने से पहले बहुत डरे हुए थे, क्योंकि हम लोगों को ये मतलब मोबाइल पे अफवाहें उड़ रही थी कि है ना कुंभ के अंदर मतलब बहुत भीड़ है, छोटे बच्चों को लेके ना जाएं। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। हमें अच्छा लगा, बच्चे भी अच्छे से कुंभ में स्नान कर चुके हैं। परिवार आप लोगों का है? कहाँ से आए थे आप लोग? कहाँ से आए थे? MP शोपुर। हाँ, तो मतलब इस ये फेसबुक पे जो अफवाहें डाल रखी है उसको फॉलो नहीं करें। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, दर्शन करें, स्नान करें। सांवली सूरतिया पे घणो इतरायो, सांवली सूरतिया पे घणो इतरायो। चांदी की होती तो हीरा मोतिया की होती तो जाने काई करे तो बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरायो, जेल में जन्म लेके घड़ो इतरायो। तो मेला में जाओ तो
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे श्रद्धालुओं के श्रद्धा का रस। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। महामहिम भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल महाकुंभ नगरी जाएंगे। उनके साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो भूटान नरेश आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और महाकुंभ में आस्था के डुबकी लगाएंगे। उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि जब भूटान नरेश महाकुंभ जाएंगे उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है और आस्था के इस संगम में भूटान नरेश भी बताया जा रहा है कि आस्था के डुबकी लगाएंगे। आस्था के महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यही नहीं, विदेश से भी आए लोगों ने आस्था के संगम में स्नान किया। इस दौरान सुरक्षा का भी कड़ा पहरा दिखा। जनसेवा और घाटों पर बच्चों के लिए सुंदर खिलौना आकर्षण का केंद्र बने रहे। आस्था के महापर्व तृतीय अमृत स्नान वसंत पंचमी का दिन है और लोग दूर दूर से आके यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भोर से ही यहाँ अखाड़ा और उस श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूर दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं। क्या संकल्प लेके आए हैं, क्या मुराद लेके आए हैं, वो देखने को मिल रहा है। और गंगा जी के ठीक सामने वो दशाश्वमेध घाट बना हुआ है, जो इसी वर्ष नया घाट बना का घाट है और वहाँ भी भीड़ एकदम खचाखच भरी हुई है। श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और सुरक्षा के एकदम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग अपने आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ की क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं और कहाँ से लोग आए हुए हैं। दादाजी आप वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बर्धमान से। वेस्ट बंगाल बर्धमान से हम आए हुए हैं। महाराज जी आप कब आए हैं और ये स्नान का क्या महत्व है? हम आज ही सुबह में हम रुके हैं यहाँ पर। जो आपका बहादुरपुर जो पार्किंग है वहीं पर हम लोगों का गाड़ी लगा हुआ है। हम महाराज जी संत शोभाकांत मिश्रा जी है, हम बर्धमान से आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो प्रशासन का जो व्यवस्था है, जो आप लोग व्यवस्था करके रखे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। नहा के यहाँ पर मन बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ पर हमारे माननीय जी योगी जी है, मुख्यमंत्री जी है। बहुत सौभाग्य का बात है कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए हम लोग का। बंगाल में भी ऐसा अगर मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री अगर जिस तरह प्रधान नरेंद्र मोदी जी है वैसा प्रधानमंत्री सब समय हम देखते हैं। जब तक धरती पर हम आए तब तक उनके जैसा प्रधानमंत्री को हम देखना मांगते हैं और योगी जी को। महाकुंभ में ईंट बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं। महाकुंभ में उनके गांव के बगल के कुछ ऐसे लोग मिले जो उनके पूरे परिवार को करीब से जानते हैं और अभय सिंह की शिक्षा दीक्षा के कायल हैं। वो अभय सिंह के आध्यात्म के रास्ते पर चले जाने पर हो रही टीका टिप्पणियों से आहत हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता राजीव ओझा से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। महाकुंभ में हमारे साथ हैं IIT बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह के गाँव के कुछ लोग। आइए उनसे जानते हैं अभय सिंह के बारे में। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी गांव जामरी, जिला झज्जर, हरियाणा के रहने वाले हैं। आप अभय सिंह के गांव के हैं? हमें हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है जी अभय सिंह का गांव। क्या जानते हैं उनके बारे में? उसके बारे में जी उसका पापा है करण सिंह वकील और उसकी मम्मी को भी जानते हैं, उसके पापा को भी जानते हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये अभय सिंह भी अच्छा लड़का था जी। कैसे वो अध्यात्म के रास्ते पे चले गए? ये मालूम नहीं पता जी कैसे चले गए अध्यात्म में। सन्यासी को उसके मन में आगे राजा भी ये राजा भर्तरी था, वो भी बन गया था। इसे कारण सन्यासी बनने के चक्कर में पढ़ लिखा था, भगवान में लो लाग गई, सन्यासी बन गया। IIT से पढ़ने के बाद इस तरह से अचानक अध्यात्म के रास्ते पे चले गए। कोरोना काल में इसकी सिस्टर रहती है कनाडा, उससे नहीं मिलने दिया, उससे मिलने नहीं दिया। और 2021 में फिर ये आ गए इधर। 2019 में कनाडा गया था। हाँ 3 साल कनाडा गया था। हाँ कनाडा 3 साल नौकरी करी है। अच्छा 35 लाख रुपया का पैकेज था महीना का। 3 साल नौकरी करके फिर कोरोना काल में भी वापिस आ गया। कुछ लोग कहते हैं महाकुंभ में बहकी बातें करने लगते हैं अचानक। बहकी कोई बात नहीं, सारी बढ़िया बात करे। अच्छा लड़का था, इसके माँ बाप भी अच्छे हैं, झज्जर में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोठी बना रखी है। आप लोग अभय सिंह को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गांव की तरफ? मैं अभय सिंह को ये संदेश देना चाहता हूँ
बहुत अच्छा लड़का है, किसी प्रकार की अफवाह में ना पड़ गए, अपना काम करे मन से। तो आध्यात्म के रास्ते पे जाए या नौकरी करे? वो तो उसकी मर्जी है जी, नौकरी करेगा आध्यात्मिक करेगा। ये तो सन्यासी बन रहा है, वो सन्यासी रहना चाहिए उसने। सन्यासी रहेगा। आप ये चाहते हैं सन्यासी रहे वो? हाँ जी, सन्यासी रहेगा जी, वो घर नहीं जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जाए ले, वो अभी मालिक कितना हाँ, आप लोग मतलब जानते हैं पूरी तरह से? हाँ जी, अच्छी तरह से जानते हैं। अभी आप सुन रहे थे IIT बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह के गांव के लोगों को। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ लाइव टाइम्स के लिए महाकुंभ से मैं राजीव ओझा। तो महाकुंभ की अब तक हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, आस्था के संगम से जुड़ी कई कहानियों से भी आपको रूबरू करवाया। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे। इन सब के बीच हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने एक ऐसे युवा से बातचीत की है जो दातून से हर रोज हजारों रुपए कमा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, देखिए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज महाकुंभ में, और महाकुंभ में अभी तक आपने कई अनोखी तस्वीरें देखी हैं, कई अनोखी जो लोगों की बातें हैं वो देखी हैं, कई अनोखी कहानियां देखी हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही अनोखी लव स्टोरी के साथ मौजूद है आकाश। ये अपना नाम आकाश बता रहे हैं और ये दातून बेचने का काम करते हैं। जब मैंने इनसे बातचीत की तो इनकी जो स्टोरी थी वो काफी ज्यादा दिलचस्प लगी मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाए। आपका नाम आकाश है, आप कहाँ के रहने वाले? मैम हम मड़ियाहों के रहने वाले हैं। हाँ, और आप दातून बेच रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? मैम इसके पीछे की कहानी ये है कि जो भी सपोर्ट है हमारी गर्लफ्रेंड ने किया और उसी की सपोर्ट से हम मैम सफल हो गए और अच्छा पैसा कमाए। हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। कैसे सपोर्ट किया, मतलब आपने कैसे शुरू किया दातून बेचना? वो महाकुंभ जब चालू हुआ तो मैंने बातचीत की कि नहाने जाओगी कि नहीं, तो बोला हमके हमारे पास पैसा भी नहीं है, पिताजी हमारे मुंबई में रहते हैं, पैसा इन्वेस्ट उतना नहीं रहता। तो इसके बाद तब बताया कि जाओ नीम का दातून तोड़ लो और 5 का 1 या 10 का 1 बेचो, अच्छा पैसा कमाओगे, सब ब्रश थोड़ी लाते हैं। तो हम कहे ठीक है, एक बार हम आपकी बात मान ले रहे हैं। और उस रात आए मैम, बेचे 9 से 10 हजार जब रुपए हुआ तो एक ही रात में 9 से 10 हजार, मतलब 9 बजे से बेच रहे थे सुबह 7 बजे तक 10 का रुपए। और मैम अंग्रेज को 100 का 1 बेचते थे, इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। तो मैम कई लोग 100 रुपए भी दे देते थे, 200 रुपए जो दयालु थे। तो इसी से पूरा जेबा भर गया पैसे से। हाँ मैम, अब अच्छा गुजारा हो रहा है? हाँ मैम बिल्कुल मैम, अपने पैसे से हर चीज कर रहे हैं। हाँ, और आगे भी टारगेट है, अभी 2 से 2.5 लाख रुपए भी और कमाएंगे जब तक खत्म होगा स्नान। डेली आप कितनी दातून बेच लेते? मैम डेली 8 से 900 बेच देते हैं मैम। 1 10 रुपए की है नॉर्मल आदमी के लिए, और जो अंग्रेज है उनको इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज 100 का है। क्योंकि हमारे देश को 2 साल गुलाम बनाए थे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ उनसे पैसा लिया जाए। तो इसीलिए मैम, और हमारी गर्लफ्रेंड हमारे लिए देवी से भी बढ़कर है मैम। अच्छा, अब आपकी गर्लफ्रेंड खुश है? हाँ बिल्कुल खुश है, वो सीना चौड़ा कर कर घूम रही है, क्योंकि जिंदगी में उसे इतना सम्मान कहीं नहीं मिला था जितना हमारी वजह से मिला है मैम। और इस गद्दारी के दुनिया में वफादार लड़की मिल गई है, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि गांव समाज किसी को 10 रुपए नहीं देता, इसलिए अपनी माँ बाप की बात सुनो और जो गर्लफ्रेंड है उसकी सुनो। और समाज आप अच्छा करोगे तब पर भी साथ नहीं देगा, गलत करोगे तो गलत है, यही है मैम। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए लाइव टाइम्स।